में पत्रकारिता वह शक्ति है जो जनता को शिक्षित करती है और हमारे प्राचीन आदर्शों के प्रति ऊर्जा देती है। इसी कड़ी में मारवा स्टूडियो के प्रांगण में 3 दिवसीय चल रहे 13वें ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म एंड एवीजीसी नोएडा कार्यक्रम के अनुसार आखिरी दिन के पहले सत्र में लोकतंत्र को मजबूत करने में स्वतंत्र मीडिया की भूमिका पर चर्चा की गई। प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा, फेस्टिवल प्रेसिडेंट, ICMEI चांसलर AFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स, अवनीश सिंह डिजिटल कंटेंट क्रिएटर, मयंक मिश्रा डिजिटल क्रिएटर, मोनिका S भट्टाचार्य एंकर न्यूज 24/7, अनुराग मिश्रा एग्जीक्यूटिव एडिटर दैनिक जागरण, कावेरी बामजई इंडियन जर्नलिस्ट, रमेश चंद्र मीडिया प्रोफेशनल, श्याम सहाय सीनियर जर्नलिस्ट, डॉक्टर हरीश चंद्र बनवाल सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद रहे। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथिगण का पुष्प गुच्छ भेंट का स्वागत किया गया। वहीं डॉक्टर संदीप मारवा, फेस्टिवल प्रेसिडेंट, ने कहा है कि पत्रकारिता ज्ञान और विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को समाज के समक्ष रखकर समाज की शिक्षित और निर्देशित करने की शैली है। वहां मौजूद अतिथिगण ने भी अपने अपने विचारों को साझा किया। कार्यक्रम में अतिथिगण द्वारा गणेश शंकर विद्यार्थी फोरम का पोस्टर रिलीज किया गया और वीना गुप्ता की लिखी माई सिक्योरिटी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी पुस्तक का विमोचन किया गया। इसी दौरान कार्यक्रम में आए अतिथियों को क्यूजीन भी चखाए गए। साथ ही अतिथियों ने स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म स्टूडेंट्स की प्रशंसा की। ओके, मुझे बड़ी खुशी है कि आज हम लोग तीसरे दिन पहुंचे हैं 13th ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म एंड एवीजीसी नोएडा 2025 के इस तीसरे दिन के इस जबरदस्त कार्यक्रम का जो सब्जेक्ट था वो था इंडिपेंडेंट मीडिया। और मुझे बड़ी खुशी है कि देश के चर्चित जाने माने जर्नलिस्ट इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उन्होंने अपने विचारों से इस सभागार को भर दिया है। बहुत सारे खूबसूरत विचार उभर के सामने आए हैं और बहुतों ने तो जो यंग जर्नलिस्ट हैं उनको न्योता भी दिया है कि वो उनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ हम लोग चाहते थे। कार्यक्रम में बहुत ज़्यादा इस वक्त एक नई एनर्जी पैदा हुई है और आज का ये तीसरे दिन में ये कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि पिछले 2 दिन के इन दिनों में हम लोग तकरीबन 7-8 हज़ार से भी ज़्यादा फुटफॉल देख चुके हैं और तकरीबन 26 इवेंट हम लोग 2 दिन में ऑर्गेनाइज कर चुके हैं। ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म जो है वो दुनिया का एकमात्र ऐसा फेस्टिवल बन चुका है। अब इसका इस एडिशन से मैं दावे से कह सकता हूं कि इसका कहीं कोई मुकाबला नहीं है और 100 से भी ज्यादा जर्नलिस्ट इन 3 दिन में मंच से बोलेंगे और ऐसा अब तक मैंने खुद कभी भी कहीं नहीं देखा है। सबसे ज्यादा खुशी तो इस बात की है कि जो हमारा ध्येय था ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म मनाने का कि 12 फरवरी जो कि इंटरनेशनल डे ऑफ जर्नलिज्म है उसका आज शानदार जश्न हुआ है और देश के चर्चित जर्नलिस्टों ने आज के इस पोस्टर को लॉन्च किया है। मैं देश भर के और दुनिया भर के तमाम जर्नलिस्टों को और जर्नलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं कि आज के इस 12 फरवरी के इस दिवस को आप सभी लोग मिलकर खुशी से मनाएं। ये बहुत बड़ा सौभाग्य कि मैं आज के कार्यक्रम में आया और जो एक सब्जेक्ट था जर्नलिज्म का जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है मुझे बहुत अच्छा लगा और इतने प्रतिष्ठित लोग थे उनके बीच में अपनी बात रखने का मौका मिला और सबसे अच्छी बात थी जो भावी जर्नलिस्ट लोग हैं उन लोगों को कुछ सीख देना बिकॉज हम सभी अपने अपने एक्सपीरियंस से अपनी बातों को रख सकते थे और आने वाली जो पीढ़ी है जो यहाँ पढ़ रही है जो आने वाले दिनों में जर्नलिस्ट बनेगी उन लोग के लिए जो हमारा एक्सपीरियंस है वो बड़ा कारगर इस्तेमाल हो सकता है। तो आई थिंक हमारा सारा उद्देश्य ये था कि हम उनको अपनी सीख से अगर कुछ ज्ञान दे सकें और मुझे लगा कि उस उद्देश्य को हमने पूरा किया। मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा डॉक्टर संदीप मारवा जी को। उन्होंने इतना अच्छा पर्व रखा यहाँ पे 3 दिन का और आज उसका समापन है
तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं आशा करूंगा भविष्य में भी ऐसी अच्छी अच्छी योजनाओं में हम काम करते रहें। धन्यवाद। मीडिया पे इतना सारगर्भित सेमिनार मैंने फिलहाल नहीं देखा। यहाँ पर विभिन्न चीज़ों के बारे में चर्चा हुई कि कैसे हम लोग इंफॉर्मेशन पाएँ, कैसे एक पत्रकार को काम करना चाहिए। वर्तमान जहाँ टेक्नोलॉजी बहुत हावी हो गई है, एआई का दौर आ गया है, इंटरनेट का दौर आ गया है, वहाँ एक पत्रकार कैसे अपनी इंफॉर्मेशन को ले, इंफॉर्मेशन लोगों तक कैसे पहुँचाए, टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल करे। साथ ही जो ह्यूमन जर्नलिज्म की बात हम कर रहे हैं कि हम जो ग्राउंड जर्नलिज्म है, स्टूडियो जर्नलिज्म है, उसको कैसे आगे बढ़ाएं, उसमें तथ्यों को कैसे आगे लाएं, डेमोक्रेसी कैसे बेहतर हो, लोगों की समस्याओं का समाधान कैसे करें, इसके बारे में इसका आयोजन किया गया। मैं मानता हूँ कि इस तरह की एक अनोखी और एक दुर्लभ चीज़ है जो किसी संस्थान में आयोजित की जाती है, इस तरह का सेमिनार। तो इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं संदीप मारवा जी और उनकी टीम। धन्यवाद। तो सर आप छोटा सा इतने सारे लोग, इतने एक्सपीरियंस लोग मिले, तो हम लोग तो बहुत ग्रेटफुल है कि हमें मौका मिला यहाँ पे आने का। एक्चुअली यार पैनल पे ना जैसे आप लोग सीख रहे थे, हम भी सीख रहे थे। हम लोग के लिए भी लर्निंग है, हम लोग के लिए भी लर्निंग है। आप लोग ही कर रहे थे कि भाई इतने पुराने मतलब बहुत ग्रेटफुल है कि इस उम्र में हमें ऐसे लोगों के साथ बैठने का मौका मिला। आप इतने अच्छे स्टेज पे हैं, उसके बाद आप क्या कहना चाहेंगे एआई के बारे में? एआई यूज करते हैं आप लोग? यार एआई यूज करते हैं, हम सब करते हैं। मैं तो फालतू चीजों के लिए भी करता हूँ। कभी कभी मेरे को ऐसे होता है ना, किसी को धमकी लिखना, धमकी लिखने का फीलिंग में भाई एआई से नहीं, एआई का बहुत यूज है और मुझे लगता है कि हर इंसान को मैं सीखना सबको चाहिए। बोलूँ एआई यूज करने को अगर राइट वे में, तो आप कंटेंट आइडियाज भी उससे जनरेट कर सकते हो, बट उसकी आदत प्रॉपर वे में लगाओ। एग्जैक्टली कि प्रॉम्प्ट सीखो, एग्जैचरेट मत करो कि यार वो तुम्हारा जो एक ह्यूमन आईक्यू भी है ना, उसको खा जाए। सिंपली पहले प्रॉम्प्ट सीखो, चीजें सीखो। एआई के बारे में पहले सबसे बेसिक चीजें तो पता होनी चाहिए आपको, क्योंकि कई सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए, कई सारी एप्स आ गए, उनके बारे में सीखना बहुत जरूरी है जब तक बेसिक। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके संदीप मारवा जी का इवेंट, लाइक और स्पेशली जब इंटरनेशनल जर्नलिज्म की बात हो रही है और हमने जो भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, साथ में जो भी हमारे कोलीग्स ने भी शेयर किया। सो पहले के टाइम और अब के टाइम में डिफरेंस सबसे बड़ा ये है कि आज के टाइम में अपॉर्चुनिटीज आपके पास बहुत ज़्यादा है। आपके पास इंटरनेट है, अगर आपको कोई बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है फॉर एग्जाम्पल, सो आप अपने चैनल्स बना सकते हैं, अपने हिसाब से परस्यू कर सकते हैं। आपको ज़रूरी है किसी के इंस्ट्रक्शन में ही आपको काम करना है, आप अपने हिसाब से भी यू कैन परस्यू, यू कैन मेक योर ओन न्यूज़। ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन गाइडलाइंस, लेकिन फिर भी आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ज़रूरी नहीं कि किसी के इंस्ट्रक्शंस आप फॉलो करें। सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम।